चलो, आदित्य किधर गया? ए बदमाशी मत करो हमना। चलो, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग क्या पढ़े थे? मिट्टी। मिट्टी पढ़े थे ना। ब्यूटी कॉपी लाओ, कॉपी दो जल्दी। दो जल्दी ब्यूटी। दीपक क्या कर रहा है ब्यूटी? दीपक क्या करता है घर में? हैं? पढ़ता है घर में? ठीक है। चलो, कल मिट्टी हम लोग पढ़ लिए थे। लेटेराइट मिट्टी के बारे में बताओ उधर से। दीपक बताओ लेटेराइट मिट्टी के बारे में। सुजीत, काली मिट्टी के बारे में बताओ। कुछ भी बोलो काली मिट्टी के बारे में, दो शब्द। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ हाँ, कपास की खेती होती है। विशाल चट्टान के कारण से इसका रंग जो है निर्माण हुआ है, और उसके बाद इसमें दरारें पड़ जाती है, अंदर में नमी होती है, और गुजरात महाराष्ट्र सब में पाया जाता है ना। तो इसी से तुम लोग याद करोगे, दिमाग में जोर डालोगे तब ना। इधर से बताओ जलोढ़ मिट्टी के बारे में। आमना बताओ जलोढ़ मिट्टी के बारे में दो शब्द बताओ। जलोढ़ मिट्टी। नया बताओ। हाँ, महाराष्ट्र में होता है जलोढ़ मिट्टी। बिहार, उत्तर प्रदेश नदियों के अपवाह तंत्र से इसका निर्माण हुआ है। 22% भाग में हिस्सा है इसमें। तो ऐसे से तुम लोग बोलोगे तब ना याद रहेगा। हाँ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। कल हम लोग ये देख लिए थे, और उसके बाद आज दूसरा टॉपिक करेंगे। बिहार स्पेशल से कितना क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, बिहार पुलिस में? अभी हमारा टारगेट है बिहार पुलिस। हाँ, 5-6 क्वेश्चन के चक्कर में नहीं पड़ रहा है, वो सब भी हो जाएगा। पहले बेसिक जो मूल चीज है उस पर कम करो। चलो, दर्रा है, ठीक है। दर्रा, दर्रा किसको बोलते हैं बताओ? दर्रा जो है अभी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। दर्रा इसको बोलते हैं पासेस। क्या होता है ये दर्रा बताओ? क्या होता है सुजीत, दर्रा क्या होता है? दर्रा तुम बताओ इधर से। नेहा, क्या होता है दर्रा? नाम सुनी हो आज से पहले कभी? तो हमना नाम सुनी हो दर्रा का कभी? क्या होता है दर्रा? क्या होता है दीपक? हाँ, देखो, पहाड़ जैसे पहाड़ है, ठीक है। बरसों से नदियों के कारण से धारा में प्रवाह में अलग हो जाता है, ठीक है। जैसे मान के चलो ये पहाड़ है, यहाँ पे पहाड़ पे पानी जमा हुआ, उसके बाद ये पानी गिरते गया गिरते गया, तो इसी के साथ साथ जो रास्ता बना लेता है, जो रूट बना लेता है, उसे क्या बोलते हैं? दर्रा। क्या बोलते हैं? दर्रा। और पहाड़ ऐसा इतना चौड़ा चौड़ा लंबा लंबा पहाड़ रहता है, उसी दर्रे के माध्यम से लोग जाता है, लोग आता है, किसान चरवाहे अपने जो है पशुओं को चारा का अनाज उपलब्ध कराते हैं। और इसी रास्ते से क्या होता है कि जो है कई सारे विदेशी यात्री भी आए, और हम लोग भी कई देश गए, तो वही दर्रा कहलाता है, ठीक है। तो विभिन्न विभिन्न राज्यों में अलग अलग प्रकार के दर्रे हैं, और उसी दर्रे का नाम है। और यही तुम लोग से क्वेश्चन आता है पूछा। जैसे एक सिनकोट दर्रा है, सिनकोट दर्रा, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, उसके बाद क्या है? जयलेपला दर्रा। ये सब क्या है? दर्रा का उदाहरण है। ये सब दर्रा यही क्वेश्चन पूछता है, ये दर्रा कहाँ स्थित है। और एग्जामिनेशन में क्या होता है, मैचिंग करने का भी पूछ देता है। जैसे पूछ देगा इधर उत्तराखंड, सिक्किम, उसके बाद बड़ा लचा, ऑप्शन दे देगा अरुणाचल प्रदेश। मैचिंग करना है तुमको, ठीक है। उसके बाद नाथुला दर्रा दे देगा, उसके बाद दे देगा ठीक है। कहता है कूट की मदद से सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? उसमें लंबा टाइम लगेगा। इसमें क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में कौन सा दर्रा स्थित है ब्यूटी? नेहा, उत्तराखंड में कौन सा दर्रा स्थित है? साइमा बताओ। उत्तराखंड में
लिपू लेक, माना दर्रा, नीति दर्रा, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड। तो ए का हो जाएगा क्या? हाँ, ये देखो लिपू, इसमें क्या लिख दिया है? लिपू लेक। हाँ, लिपू लेक हो गया, ठीक है। ए का सी हो गया। सिक्किम में कौन सा है? नाथुला, जेलेबला, ये सब कहाँ है? सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश में बारालाचा है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, तुम लोग को याद रखना है। तो इसी दर्रा में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जम्मू कश्मीर का प्रमुख दर्रा, जैसे जोजिला दर्रा, जोजिला पासेस, ये कहाँ स्थित है? कहेगा पीर पंजाल दर्रा, ये कहाँ स्थित है? कहेगा बनिहाल दर्रा, ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कहेगा बुर्जिल दर्रा, बुर्जिला दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। ये सब क्वेश्चन पूछता है। कहता है बोमडीला दर्रा कहाँ स्थित है? उसके कहता है बुमला दर्रा कहाँ स्थित है? यांग यांग दर्रा, दीफू दर्रा, बंगसाउ दर्रा कहाँ स्थित है? हाँ, ये बारालाचा हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। बोमडीला के जगह पे बारालाचा लिख दिए थे। हाँ, उसके बाद क्या सिक्किम में, कहेगा नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? उसके बाद क्या, नाकुला दर्रा कहाँ स्थित है? कहेगा जेलेबला दर्रा कहाँ स्थित है? तुम लोग खाली रिपीट करते जाओ, आदित्य मन में रिपीट करते जाओ। बोमडीला दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। बुमला दर्रा कहाँ स्थित है? लिपू लेक दर्रा कहाँ स्थित है? लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड में। उसके बाद लिप यंग यंग दीफू, दीफू, ये टीपू लिख दियो, दीफू कर देना। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। इसको देख दो दीफू, यांग यांग दीफू, इसी तरह आता है। उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि सिपली का दर्रा, ये बारालाचा दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आएगा सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। कहेगा लिपू लेक दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, मुलिंगला दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है, जैसा कि अभी बताई साहब, उत्तराखंड में है। लद्दाख, देमसांग दर्रा, लामलनक दर्रा, चांगला दर्रा, जरारा दर्रा, सारदुम दर्रा, काराकोरम दर्रा, ठीक है। ये सब कहाँ स्थित है? लद्दाख में। तो ये क्वेश्चन जो है लगभग आता है। ये देखो, ये ब्यूटी को पढ़ाए थे, नोट्स बनाई है, इसको तुम लोग घर में एक बार क्लास खत्म होगा तो इसको फोटो खींच लेना या फिर इसको लिख लेना, ये दर्रा है। तो क्वेश्चन आएगा कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रा से अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, बताओ। सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ 2-3 क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बताओ। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? हाँ, तिब्बत में, ठीक है। उसको बोलेंगे पाक अधिकृत, पाकिस्तान उसको अधिकृत कैलाश मानसरोवर में है। तो ये क्वेश्चन बना है कि एक क्वेश्चन है कि यहाँ से जो है ये आया दर्रा के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश किया। तो यही क्वेश्चन बनता है कि अरुणाचल प्रदेश में जो प्रवेश करता है कौन से दर्रा से प्रवेश करता है, बताओ। यांग यांग दर्रा किससे करता है? यांग यांग दर्रा। उसके बाद कहेगा चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? चीन और तिब्बत का बात हो रहा है। सांगपो जो है भारत में जो है इसमें हाँ, अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। और चीन तिब्बत में यारलुंग जांगपो के नाम से जाता है, यारलुंग जांगपो। यही बीपीएससी में यही क्वेश्चन आया था। कहता है श्रीनगर से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा जोड़ता है? बनिहाल दर्रा। कहेगा शिमला को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? सिपकिला दर्रा। शिमला को तिब्बत से, ये हिमाचल प्रदेश का राजधानी हुआ शिमला, और ये रहा तिब्बत। ये सिपकिला दर्रा कौन सा दर्रा है? ये वाला दर्रा है, सिपकिला दर्रा जोड़ता है। इसको लास्ट में तुम लोग फोटो खींच लेना। चलो, ये थोड़ा सा ज्योग्राफी का टॉपिक हम लोग देखे, इसी से थोड़ा थोड़ा टॉपिक देखेंगे। एक ज्योग्राफी का और टॉपिक देख रहे हैं। देखो, हम लोग जो बेस बना के इसको पढ़ेंगे, इसके कॉपी से, क्या नाम है, ब्यूटी कॉपी से पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे देखो, ब्यूटी बहुत अच्छा से नोट्स बनाई है, इसीलिए इसका कॉपी से पढ़ रहे हैं। भारत में जो है पूछा था, चौहद्दी पूछा जाता है, ठीक है। भारत में चौहद्दी पूछा जाता है। जैसे इंडिया का मैप दे देगा, मान के चलो खाली यही देगा कि उत्तरी जो है भारत में जो है सबसे उत्तरी सीमा का क्या नाम है, पूर्वी सीमा क्या नाम है, दक्षिणी सीमा का नाम क्या है, पश्चिमी सीमा का नाम क्या है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है।
तो इसको याद करने के लिए अलग अलग नहीं करके हम लोग मैप के थ्रू याद कर लेते हैं। ये ठीक है, ये वाला एरिया, ये 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 ठीक है, इसी का नाम है। तो सबसे पहले, और एक यहाँ पर है, एक जो समुद्री सीमा है, ठीक है, समुद्री सीमा, ठीक है, भारत का दक्षिणतम स्थलीय समुद्री सीमा किस नाम से जाना जाता है? कन्याकुमारी। दक्षिणतम स्थलीय समुद्री सीमा बोल रहा है, कन्याकुमारी। अदिति ध्यान दो, ये सब क्वेश्चन बहुत आता है, खास करके दरोगा सब में बहुत ही क्वेश्चन आया है। कहेगा कि भारत की दक्षिणतम सीमा क्या कहलाती है, किस नाम से जानी जाती है? बता बेटी। हाँ, इंदिरा पॉइंट। किस नाम से? इंदिरा पॉइंट। ये वाला एरिया यहाँ पर देख लो, ये जो देखो मार्क भी किए हैं, इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है ये? इंदिरा पॉइंट, भारत का दक्षिणतम सीमा। और बोल देगा स्थलीय सीमा, तो क्या करोगे? कन्याकुमारी। कल हम लोग कन्याकुमारी के बारे में पढ़े थे ना, तमिलनाडु वाले में पढ़ रहे थे, कन्याकुमारी के बारे में पढ़े थे, यही है केप कैमोरिन, कन्याकुमारी से। तो यहाँ पर तुम्हारा है इंदिरा पॉइंट। कहेगा भारत का उत्तरी सीमा क्या कहलाता है? इंदिरा कॉल। इतना में कोई दिक्कत? देखो आदित्य, समझो बात को, ये सब क्वेश्चन विस्तार से पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, समझाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, हमारे पास समय का अभाव है। समय क्या है, बहुत कम है। बिहार पुलिस में 72-75 दिन बचा हुआ है, और इसी में हमारा तैयारी क्या है, उस लेवल का होना चाहिए। हमको बिहार पुलिस क्रैक करना है, ठीक है। बिहार पुलिस बन जाओगे तो अगला स्टेप रहेगा बिहार दरोगा बनना है। तो अभी क्या है, समय बहुत कम। अगर ये सब पढ़ाने लगेंगे, मैप लिखवाने लगेंगे, तो पूरा क्लास इस दो पेज को लिखवाने में, इसको लिखवाने में 1 घंटा तकरीबन लग जाएगा। खाली लिखवाना ही नहीं ना, रट्टा मरवा के लिखवा, समझाना भी है। इसीलिए तुम लोग क्या करो, ब्यूटी से फेवर थोड़ा सा लेके ये सब का नोट्स बना लो, या फिर क्लास में जाते हुए क्या करो, फोटो खींच लो, ठीक है। 5 मिनट पहले तुम लोग को छोड़ देंगे, ताकि ट्रेन में भी क्या है, आपाधापी नहीं हो, ट्रेन से समय से पहुंच जाओ। इसका क्या करोगे, फोटो खींच लोगे। और रात में क्या है कि 15-20 मिनट निकाल के इसको क्या करना है, लिख लेना है। इससे क्या है, रिवीजन। हालांकि नोट्स बना लोगे, पैसा लगेगा, लेकिन क्या है, उसमें समय लगेगा ज्यादा, लेकिन अगर अपने से लिख लोगे तो याद हो जाएगा। तो तुम लोग को जैसा उचित लगे तुम लोग ये से करना। और उसके बाद कहेगा पश्चिमी सीमा का नाम क्या है? पश्चिमी सीमा, हाँ, पूर्वी सीमा, और ये पश्चिमी सीमा। गोहार माथा, क्या नाम है? कहीं गुहार माथा रहेगा, कहीं गौहर माथा रहेगा। माथा से याद रखना है, गुहार माथा, गोहार माथा, ठीक है। और पूर्वी सीमा जो कि अरुणाचल प्रदेश टच होती है, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, हाँ, किविथु ही बोलते हैं, बालागो भी बोलते हैं। सुजीत, तुमको तो याद है जी? सुजीत, कैसे याद है? ऐसे याद है? तुम खाली सुजीत भटकना नहीं, ठीक है। खाली को विश्वास करना कि हम पढ़ेंगे, और कुछ दिन में हम जो है एगो चीज तुम लोग के लिए, खास करके लेलक के बच्चा के लिए करने जा रहे हैं, कि अपने गांव में वहां पे लाइब्रेरी भी खोल रहे हैं, ठीक है, लाइब्रेरी। तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे पढ़ाई करना, और लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करना, बैठना। लाइब्रेरी में सीट वगैरह बना देंगे, और वहां पे लाइब्रेरी में बैठना है, तुम लोग को बैठना है, दिन भर पढ़ाई करना है। वहां पे गांव में लाइब्रेरी रहेगा, ठीक है। तो वहां पे व्यवस्था कर रहे हैं। बस तुम लोग मान के चलो कि यही मेरा 70 से 75 दिन है जिंदगी बदलने के लिए। सब कुछ छोड़ छाड़ के केवल पढ़ाई और पढ़ाई करना है। इसलिए गांव में जो है हम सोचे हैं, पहले तो कोचिंग ही केवल सोचे थे पढ़ने के लिए, लेकिन अब सोच रहे हैं कि लाइब्रेरी का भी सेटअप डाले, ताकि गाँव का बच्चा जो घर में पढ़ नहीं पाता है वो यहाँ पे पढ़े। तो इस चारों को याद रखना, ठीक है, इस चारों को याद रखना। अब जब मैप बन ही गया है, तो मैप से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सुजीत। क्वेश्चन ये है कि इसी में मैप से पूछा था, ये चारों याद हुआ ये। अब इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जैसे कितना राज्य है सुजीत, टोटल राज्य 28 राज्य है। कितना केंद्र शासित प्रदेश है? 7 है कि 8 है? हाँ, 8 है, ठीक है। पहले 29 और 8 था, ठीक है, 9। ये 29 में एक जम्मू कश्मीर क्या हो गया, खत्म हो गया, और 7 से ये 8 ही हो गया ये, और इधर 28 हो गया, एक माइनस हुआ, तो एक माइनस हुआ, एक प्लस हुआ। तो यही क्वेश्चन हमारे टोटल देश में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा समुद्री सीमा से नहीं लगी हुई है?
मतलब समुंदर से कौन सा राज्य का सीमा नहीं लगा हुआ है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उसके बाद गुजरात, और उसके बाद आंध्र प्रदेश। क्या होगा? बिहार। अच्छा, पूछ देगा कि इसमें सबसे लंबी सीमा किस देश से लगी हुई, किस राज्य से? गुजरात। पूछ देगा कि सबसे सेकेंड लार्जेस्ट सीमा किस राज्य के साथ लगी हुई है? आंध्र प्रदेश। देखो ये सब चीज पढ़े हो ना? अब देखो रिवीजन हो रहा है ना अच्छे से? आज अभी तक जो है तुम लोग तो खाना पीना खा गए, हमें एक दाना अभी तक मुंह में डाल रहा है। इतना मेरा दिनचर्या व्यस्त चलता है, क्या बताएं। एकदम नहाए और खाली ऐसे अगरबत्ती जलाए और भागे, खानों कुछ नहीं खा पाए, बहुत लेट हो गया। घर में भी काम चल रहा है, कोचिंग में भी काम चल रहा है, और इधर हमको भाग के पढ़ाना पड़ता है, तो बहुत समय मेरा शेड्यूल टाइट चल रहा है, एकदम भूखले हैं अभी तक एकदम। तो क्या चर्चा चल रहा था अभी कि रिवीजन जो है ना, रिवीजन ही तुमको एग्जाम पास कर पाएगा। अब तो नहीं भूलोगे, जैसे सुजीत देखो फटाफट जवाब दे रहा है, सुजीत को कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, और यही लय कंटिन्यू रहेगा 70 दिन तो नहीं होगा रिजल्ट जी, एकदम 100% होगा। बस तुम लोग जो है मेरा साथ नहीं छोड़ना, हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, ठीक है। कुछ कुछ लड़का को इसीलिए क्लास से बाहर कर दिया कि वो जो है कुछ ज्यादा ही इस तरह से वो कर रहा था, वो मेरा भी साथ छोड़ दिया था, तो हम भी उसका साथ छोड़ दिए। तो ये चीज को ध्यान रखना। अब जो है क्रम से आता है, एक क्वेश्चन तो ये बन गया। अब समुद्री सीमा वाला क्रम से कहा था कि उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम को सजाएं, या दक्षिण से उत्तर की ओर सजाएं। निम्न में से कौन सा राज्य जो है सटा हुआ समुद्र से नहीं है? तो उसको हम लोग क्रम से एक बार देखते हैं। क्या देखेंगे ब्यूटी? क्रम से। तो ब्यूटी बताएगी क्रम से। और नेहा तुम कल से थोड़ा आगे बैठना, तुम पैसा पेमेंट कर दियो ना, अब पढ़ाई करना है कैसे? हाँ, अच्छे से और मन से। अब तुमको कॉन्फिडेंस लाओ अंदर से कि हम पैसा दिए हैं सर को, अब हमको मन से पढ़ना है। तो सबसे पहले जो राज्य होगा पश्चिमी पश्चिमी तट से सटा हुआ राज्य, कौन सा है राज्य? वो है गुजरात, जिसका समुद्री सीमा किससे लगा हुआ है? समुद्री सीमा लगा हुआ है जी और जे। गुजरात के बाद कौन सा है? महाराष्ट्र। बोलते ये देखो फोटो निकाल के बैठ गई है। अच्छा ठीक है, दिमाग पे जोर डालना है। महाराष्ट्र, इसको बोलो एम और एच, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद कौन सा है सुजीत? गोवा। कौन सा है? गोवा, जी ए, गोवा। उसके बाद केरल है, कर्नाटक है, के ए, कर्नाटक। उसके बाद कौन सा है? केरल, के एल यानी केरला। उसके बाद तमिलनाडु, टी एन मतलब तमिलनाडु। उसके बाद आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश। उसके बाद उड़ीसा, ओ डी, उड़ीसा। उसके बाद पश्चिम बंगाल यानी डब्ल्यू बी, वेस्ट बंगाल। टोटल यही क्रम है। अब क्वेश्चन पूछ देगा उत्तर से दक्षिण की ओर सजाएं या दक्षिण से उत्तर की ओर सजाएं, सजा दोगे ना क्रम से? तो हम लोग अब गिनती करो टोटल कितने राज्य हैं बताओ। समुद्री सीमा से लगे हुए राज्य 9 है। 1 2 3 4 5। उसके बाद 1 2 3 4, 5 और 4 कितना हो गया? 9 राज्य मिला हुआ है। तो इधर से पश्चिमी तट, इसको बोलते हैं पश्चिम तट, मतलब इधर पूरब है। हम लोग क्या पढ़े इधर? पूरब है ना? तो ये है पूर्वी तट। ये कौन सा एरिया है? ईस्टर्न कोस्टल एरिया, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ईस्टर्न समुद्री तट, और इसको बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल एरिया, ठीक है। ये पूरब का समुद्री तट है, ये पश्चिम का समुद्री तट है। तो क्वेश्चन कहीं से पूछे, कैसा पूछे, तुम लोगों को क्या करना है? जवाब दे देना है। चलो, तो यही जो नोट्स में लिखवा, आज इसी को थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे उत्तरी सीमा क्या है? लिखवाए भी नोट्स में, कौन सा है? इंदिरा कंवल। सबसे पूर्वी सीमा कौन सी है? बालाकोट, ठीक है, या किबितु भी बोलते हैं कई जगह। और सबसे पश्चिमी सीमा कौन सी है? गुहार माता। कहेगा कि कितने डिग्री से भारत का जो है सीमा शुरू होता है? अक्षांश और देशांतर। ये बताओ, क्या नाम है? दीपक बताओ, अक्षांश और देशांतर किसको बोलते हैं? बताओ, तुम बोलो। देखो इसको याद ही है, अक्षांश और देशांतर किसको बोलते हैं? ये जो रेखा खींचा जाता है ये क्या कहलाता है? अक्षांशीय रेखा। क्या कहलाता है? अक्षांशीय रेखा। और ये जो रेखा खींचा जाता है इसे क्या बोलते हैं? देशांतर, ठीक है। तो यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट देशांतर से शुरू होकर कहाँ तक जाता है? 37 डिग्री 6 मिनट। 8 4 है कि 6 है? 4 है जी। हाँ, यहाँ पर है। अच्छा ठीक है, इसको इसको देख रहे तुम लोग। हम तो 8 डिग्री 4 6, ये देखो 2 है। 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से है, और यहाँ पर क्या है इसको थोड़ा सा देखना, ये गड़बड़ इसमें लिखी है।
6 होगा तो ये नीचे ही होगा ना बेटे, उसमें देखो तो क्या है, और 37 डिग्री 6 मिनट क्या है, उत्तर में सीमा है। उसी तरह पूर्वी में कितना है, 68.7 से 97.25। ठीक है, ये क्या है, ये देशांतर रेखा है, एक क्षांशीय रेखा। तो यहाँ से क्या, भारत का यही चौहद्दी है, क्या हुआ, चौहद्दी हो गया। और इतना इतना डिग्री पे पार्टिकुलर क्या है, भारत में कहीं भी अगर इतना डिग्री लिख दोगे तो वो भारत का लोकेशन दिखाने लगे, ये है। अब इसमें पूछा है, बताए लिखवाए हैं कि जो है उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितना है, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर। देखो ये सबको याद हुआ, ये यहाँ से जोड़ेंगे KV2 से यहाँ पे कितना हुआ, 2933। ऐसे को अगर डॉट डॉट निकालेंगे यहाँ पे तो ये आ गया 2933 किलोमीटर, और यहाँ पे से लेके यहाँ तक है कितना हो गया, 3214। इसको याद रखना है, ठीक है। चलो अब जो है, अब ये जो लिखवाए नीचे उसको याद करते हैं। इसको क्वेश्चन है कि स्थलीय सीमा 100 में दीर्घिकार होता है सीमा, ठीक है ब्यूटी, जैसे 3214 है, हाँ 29 हाँ हाँ हाँ, तो हाँ तो ये तो अपने में अंतर कर लोगे, उसमें घटा देना, हो जाएगा अंतर। हाँ तो अंतर पूछ देगा तो ये अगर डाटा याद है, ये डाटा, ये अंतर एक होता है वेक्टर मार के याद करना, और एक होता है कि मेरा कंसेप्ट क्लियर हमको याद है, उसमें माइनस कर देंगे। तो क्वेश्चन कैसा है पूछे, जब ये हम लोग पढ़ लिए तो क्वेश्चन पूछेगा दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सेकेंड बड़ा, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, सब हम लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। कर्क रेखा पूछ देता है कि कर्क रेखा पश्चिम से पूरब की ओर कितने राज्यों पे होकर गुजरती है, उसमें से पूछ देगा पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम। तो कैसा भी क्वेश्चन रहेगा तुम लोग क्या है बनाना, कभी कई लोग फॉर्मूला से याद करता है कहानी के तौर पर है। हाँ तो बताओ, जब हमको ऐसे ही याद है तो हमको क्यों करें। अब देखो यहाँ पे देखो, कहता है स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी होती है, 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है। तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है, तटीय भाग की कुल लंबाई 7516। मुख्य भूमि से तटीय भाग की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। भारत का दोनों अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना, लगभग 30 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद कहेगा कि भारत की मुख्य भूमि की बात करें तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा कहलाता है, इंदिरा कॉल। कहाँ स्थित है ये, साइमा, नेहा, ये अमना, इधर ध्यान क्यों नहीं दे रही हो, अब बैठने का पोजीशन सही करो, बढ़िया से बैठो, बढ़िया से बैठो। यहाँ किसमें, लद्दाख में स्थित है। और उसके बाद दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। पूर्वी तो ये सीमा बालागु अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी गुजरात में स्थित है। और दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट ये कहां पर है, ये अंडमान निकोबार में, याद रखना है। और ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। ये चीज हो गया। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये कितना है, 2.42%। ये जो है आदित्य, ध्यान देगा, ये पूरा वर्ल्ड को मानो 100%, क्या मानोगे 100%। उसमें भारत का पोजीशन क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, 2.42%, बताओ। लेकिन अगर पॉपुलेशन का बात कर रहे हैं तो भारत का पॉपुलेशन कितना है, हाँ मतलब जनगणना 2011 के अनुसार क्या है, सेकेंड है, ठीक है, फर्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार फर्स्ट है। और वर्तमान में कितना है, वर्तमान में सेकेंड है ना, हाँ। अरे चीन का जनसंख्या जो हुआ बढ़ा तो वर्तमान में, अरे चाइना ही उसको पूछा भारत को, हाँ हाँ पहले भारत था, हाँ। वर्तमान में क्या उल्टा हो गया, वर्तमान में भारत क्या हो गया है, 1 नंबर पे। और वैसे जो है जनगणना के अनुसार कौन था, दूसरा था। और बताओ यहाँ पे विश्व के प्रतिशत कितना है, 2.42, और 125 करोड़ से ज्यादा आबादी है, बताओ भारत में।
तो भुखमरी होगा ही ना जी, गरीबी होगा ही ना। कल भी हम लोग पढ़े थे भुखमरी गरीबी, तो ये चीज है। अब जब ये बात छिड़ी गया तो ये बताओ कि पूरा विश्व में सबसे बड़ा प्रतिशत के हिसाब से कौन सा देश का बड़ा स्थान है? हाँ रूस का, उसके बाद चीन, कनाडा, हाँ कनाडा, ठीक है, उसके बाद चीन, उसके बाद अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, कौन सा? उत्तरी अमेरिका, उसके बाद कौन? दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ब्राजील, उसका पूछ रहे हैं, वो सातों महाद्वीप उसका बात कर रहे हैं। उसका दक्षिण अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, फिर जो है इधर है भारत है, ठीक है। ये चीज इस तरह से जो है, नहीं सॉरी गड़बड़ हो गया, एक रसिया, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना, चौथा कौन? अमेरिका, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत। तो भारत का पोजीशन सातवां, इस प्रकार से तुम लोग को याद रखना है, सातवां नंबर है। और आठवां नंबर बोल देगा तो अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है, ये पूछ देगा तब ब्यूटी। ब्यूनस आयर्स, कहाँ है? ब्यूनस आयर्स है। संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत है? 17.5%, जबकि विस्तार कितना है क्षेत्रफल? 2.42%। सोचो। हाँ EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र से कितना होता है? 200 समुद्री मील आगे होता है। तो ये चलो हम लोग थोड़ा सा पॉलिटी देख लिए, दो टॉपिक पॉलिटी देखे, एक भारत की चौहदी, भारत की वर्तमान स्थिति, समुद्री सीमा और विश्व में भारत का पोजीशन, ये देख लिए, और दर्रा देख लिए। आज दो टॉपिक ज्योग्राफी का कंप्लीट किए। अब दूसरा टॉपिक करते हैं, या तो पॉलिटी का करते हैं या इकोनॉमिक्स का करते हैं। रोज हम लोग हर टॉपिक को टच करेंगे ताकि तुम लोग को हर चीज दिमाग में याद होते रहे। चलो ये हो गया ज्योग्राफी, अब पॉलिटी करते हैं। पॉलिटी इसी में बेटे, तब किस में है? चलो इसमें रुको एक मिनट ब्यूटी, रुक जाओ। अब पॉलिटी जब हिस्ट्री खुली गया तो हिस्ट्री से तो देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। कहेगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? अब आदित्य ध्यान दो। कहेगा महात्मा बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ और कब हुआ? लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व में। कहेगा महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन, ठीक है। तुम लोग क्या है, जैसे तुम दोनों नए हो, दीपक कुछ पढ़ा हुआ है, सुजीत पढ़ा है, ब्यूटी पढ़ी है, अमना पढ़ी है, नेहा पढ़ी है, और जो है साइमा पढ़ी है। इसको उतना दिक्कत नहीं होगा, तुम दोनों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि तुम लोग अभी जो है नए नए पढ़ रहे हो। हैं? हाँ क्या हुआ? हाँ उधर ध्यान नहीं दो आदित्य, ठीक है। तुम दोनों सिमिलर हो, इवन तुम इससे भी सीनियर हो, नितेश से भी सीनियर हो। वही होता है, जो जितना जल्दी स्टार्ट कर देता है वो इतना आगे निकल जाता है। जैसे ये सब देखो शुरुआत दौर में स्टार्ट कर दिया, ऊपर से हम देखते हैं ऐसा, जैसा हमारे पास जैसे सोशल जस्टिस के आधार पे, सामाजिक न्याय के आधार पे हम लोग जो है, या वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत 4 जाति में क्यों बांटते हैं बताओ? ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, शूद्र, ऐसा बांटते हैं ना वर्ण व्यवस्था के अनुसार, ठीक है। तो वहां पर देखते हैं जो ये ऊपरी वर्ग होते हैं, ऊपरी क्लास होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, राजपूत होते हैं, भूमियार होते हैं, इन लोग का क्या है, परवरिश वगैरह, शिक्षा दीक्षा, ये सब चीज में क्या है, बहुत आगे रहते हैं। इसलिए हर जगह देखोगे, कहीं भी कोई भी एम्प्लॉय देख लो, वहां तुमको मिलेगा मिश्रा मिलेगा, तिवारी मिलेंगे, पांडे मिलेंगे, झा मिलेंगे, सिंह मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इन लोग का शिक्षा दीक्षा क्या हुआ है, बहुत जल्दी ये सब क्या चीज को समझ लिए थे और पढ़ाई लिखाई में, सामाजिक चीज में आगे थे। लेकिन जो है तुम अगर इस तरह से पिछड़ जाओगे, पीछे हो जाओगे तो काम चलेगा? अब देखो यही है लड़का, दीपक ही है। ये देखो आज से कितना साल पहले दीपक शुरू किए थे जी? आर्मी का तैयारी करते थे ना, तो शुरुआत किए थे ना, तब शुरुआत कर दिए थे पढ़ने लिखने का। हाँ तो अभी देखो तुम क्या है, इससे ग्रेजुएट अभी नहीं हुआ है, तुम घर ग्रेजुएट हो गया है, मतलब तुमसे भी आगे है ना पढ़ाई के मामले में। तो इस बात को समझो, पढ़ाई के मामले में आगे रखने के लिए जल्दी स्टार्ट करना होता है। क्या होता है? जल्दी स्टार्ट। ये कंपटीशन आर्मी के दौर उसी समय तैयारी कर दिया था शुरू, और अभी देखो इसका लेवल हाई हो गया, लेकिन देर नहीं हुआ है।
ठीक है, जो बोलते जाएंगे, जितना बोलते जाएंगे रिवीजन करते जाना, रिकॉल करते जाना। हाँ पढ़ा करो, ये सब लड़का जो है बहुत संघर्ष करने वाला लड़का है, ये सब का संगति रखोगे तो बहुत आगे जाओगे। तुम्हारा दोस्त कहाँ है दीपक? तेरी किस चीज का दौड़ था? हाँ हाँ हाँ, वो भी तो बहुत दिन से दौड़ता है। अच्छा ठीक है, आ जाओ। तो तुम लोग क्या है, दिमाग में जो रोहित और आदित्य याद करते जाओगे, दिमाग में रिकॉर्ड करते जाओगे। चलो, इनके पिता का नाम क्या था? मातामोद के पिता का नाम शुद्धोधन। वो सब बुक सब बंद कर दो, वो सब बुक में जो है ना कुछ नहीं। हम जो पढ़ाएं उस नोट्स को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, जो हम पढ़ाएं उस नोट्स को फर्स्ट। ये बुक तो मार्केट में अवेलेबल है 200 रुपये में, हर कोई खरीद सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन फिर क्लास आने का फायदा क्या हुआ? हम जो पढ़ाएं उस पर रिलायबल वो करो, उसको अच्छे से पढ़ाई करो, ताकि जो है तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और पुराना वाला रिवीजन हो जाए। माता जी का नाम क्या था इनके? महामाया था। क्या नाम था? हाँ ठीक है, गौतमी प्रजापति नाम था। और उसकी मौसी या विमाता का नाम क्या था? हाँ, प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। और इनकी माता का नाम मृत्युंजय बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद हुई। हाँ, तो इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। चलो आगे देखते हैं, इनके बचपन का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। ठीक है, और जो है इनकी पत्नी का नाम क्या था? ब्यूटी बताओ। यशोधरा। वेरी गुड ब्यूटी। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। ठीक है, और इनके जो है प्रिय शिष्य का नाम क्या था? आनंद। इनके गुरु का क्या नाम था? गुरु रहमान। 2 गुरु हुए, ठीक है, एक पहले गुरु हुए, एक दूसरे गुरु हुए। दूसरे गुरु से इनको जो है सही रूप से दीक्षा मिला। आलार कलाम। क्या नाम था? पहले गुरु का नाम था आलार कलाम। में जब लंबनी से नेपाल आ रहे थे, बिहार होके जा रहे थे, वैशाली में इनको गुरु मिले, उनका नाम था आलार कलाम। लेकिन इनके दीक्षा से, इनके ज्ञान से, शिक्षा से संतुष्ट नहीं हुए, तो फिर कहाँ गए? राजगीर गए। और राजगीर में इनको एक दूसरे गुरु मिले। कौन गुरु मिले? रुद्रत रामपुत्र। ठीक है, इसमें अध्याय नाम लिखिए। उनसे इनको प्रॉपर ज्ञान मिला, तब जाके ये ज्ञान किए, तपस्या किए, तब जाके क्या हुआ? 12 साल के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 29 साल में, 6 साल में, 29 साल में घर छोड़े थे, 6 वर्ष में हुआ था ज्ञान की प्राप्ति। इनके जो है 4 दृश्य इनके जीवन में आया। एक वृद्ध व्यक्ति का, एक रोगी व्यक्ति का, एक मृत व्यक्ति का, एक सन्यासी का। वृद्ध व्यक्ति, तुम लोग भी गांव जाओगे आज देखना, कोई बूढ़ा आदमी को देखना, बूढ़ा आदमी एकदम लाचार है, ठीक है, उसको कोई न खाना पूछ रहा है, ना पानी पूछ रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, खटिया पकड़ा हुआ है। दूसरा आदमी रोगी आदमी, बीमार आदमी, पूरा जो है वो बेड बिस्तर पकड़ा हुआ है, उसका कोई सुनने वाला नहीं, कुछ नहीं करने वाला है, उसका भी हालत खराब है। तीसरा, जो आदमी डेथ कर गया वो तो खत्म हो गया, सब लोग शोक में। चौथा, सन्यासी को देखना, एगो सन्यासी। अब तो बहुत धूर्त सब सन्यासी हो गया है, लेकिन ओरिजिनल रोहित रोहित हंस रहा है, रोहित जानता है कि बहुत सन्यासी सब धूर्त है। हमसे भी चंदा मांगने हुआ था, तो हम बोलते हैं कि भाई आप चारों हाथ पैर आपका स्वच्छ है, नाक मुंह बढ़िया है, आप लोग कुछ कमाते धमाते काम मजदूरी काहे नहीं करते हैं, शरीर को किया है। तो बोलता है हम साधना किए, वो किए, तो लास्ट में अल्टीमेटली उसको कुछ देते हैं।
तो एक सन्यासी होते हैं जो कि क्या होता है, अपना जीविकोपार्जन, पेट पालन करने के लिए क्या है, भिक्षा मांगते हैं, और कुछ जो है अपना घर द्वार सब कुछ त्याग दिए हैं, और वो जो है उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो गया और इतना हो गया है, उसी के माध्यम से दान पुण्य के माध्यम से अपना पेट पालते हैं। तो एक वो होते हैं, तो वो देखना जो सही सच्चे वो होंगे। आजकल तो हम देखते हैं बाबा सब फॉर्च्यूनर सब भी घूमते हैं, स्कॉर्पियो हो गया, फॉर्च्यूनर हो गया, बड़ा बड़ा गाड़ी पे एकदम बाबा सब घूमते हैं, तो वो सब भी बाबा हैं। वो लोग क्या है कि गृहस्थ जीवन वाले बाबा हैं, और एक वो वैराग्य जीवन वाले बाबा हैं, ठीक है, तो सब तरह के बाबा हैं। तो देखोगे सन्यासी सब एकदम पूरा खुश रहता है, उसको कोई परिवार का टेंशन नहीं, कोई दोस्त का टेंशन नहीं, कहीं कुछ नहीं। तो वही दृश्य देख लिए थे ये, अपने राजमहल से जब निकले तो चर्चा दृश्य देख लिए, और इनका यही दृश्य क्या हो गया, जीवन बदल दिया। देखिए कि सबसे अच्छा में कौन है, सबसे खुश कौन है, एक सन्यासी है, उसको कोई टेंशन नहीं है, एकदम रिलैक्स है, एकदम कोई दिक्कत नहीं, परिवार का कोई टेंशन नहीं है, पैसा का कोई टेंशन नहीं है, और वृद्ध आदमी, बीमार आदमी और मृत आदमी सबको भारी उसमें। तो यहीं से क्या है, फिर आगे गिरी त्याग की है, और 29 वर्ष के आयु में क्या किया, अपना गिरी का त्याग किया। और यह घटना क्या कहलाती है, गिरी त्याग की घटना महाभिनिष। बोलती जाओ, यार तुम बोलती क्यों नहीं हो, सुजीत देखो तुम्हारी बात है, देखो किताब बंद है, कॉपी बंद है, मोबाइल बंद है, दिमाग पे जोर डाल रहा है, बोल रहा है ना, तुम क्यों नहीं बोलती हो। 500 रुपया हमको पैसा दियो ना, किस लिए दियो, पढ़ने के लिए दियो ना, तो पढ़ोगे नहीं, बोलोगे नहीं, कैसे दिमाग में घुसेगा बताओ। बोलो, जैसे से बोलती है, बोलता है ये। गिरी त्याग की घटना क्या कहलाई, महाभिनिष्क्रम। कितने वर्ष के आयु में गिरी त्याग किए, 29 वर्ष की आयु में। और उसमें क्या है, एक घोड़ा के माध्यम से, उस घोड़ा का नाम था कंथक, और सारथी का नाम था छंदक या चन्ना, ठीक है। कहेगा सांख्य दर्शन के आचार्य महा आलार कलाम से इनको हुआ, फिर जो है ये चीज हुआ। 5 तपस्वी मिले, तपस्या कर रहे थे, इनके साथ क्या है कि इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होना, फिर अकेले कर दिए, और बाद में इन्हीं को पहला दीक्षा दिए थे सारनाथ में, ऋषि पत्तनम में। जो घटना क्या कहलाया, निर्वाण का मतलब क्या है, शरीर त्याग, हाँ, धर्म चक्र परिवर्तन। और यह घटना कहाँ घटित हुआ, सारनाथ में या ऋषि पत्तन में। बोध गया में तुमको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। ये बताओ, जैसे बोध गया में हुआ, और बोध गया में जहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, किस नदी के तट पर है, निरंजना नदी, फल्गु नदी, पुनपुन नदी, सब एक ही नाम है। उसके बाद किस वृक्ष के नीचे, हाँ वो उनका महावीर जन का। देखो ऑप्शन दोनों रहेगा, साज भी रहेगा, बरगद भी रहेगा, पीपल भी रहेगा, खजूर भी रहेगा, ठीक है, तो वहां याद रखना है, ठीक है। हालांकि साल गाछ के वृक्ष के नीचे भी हुआ था, किनको, महावीर जैन स्वामी को, तो ये भी ध्यान रखना है। लेकिन इनको कहाँ हुआ, पीपल के वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष। और पीपल का वृक्ष तो तुम लोग जानते ही हो, सुबह शाम क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। और पीपल के वृक्ष के बारे में हिंदू धर्म में भी बहुत मान्यता है ना, देवी देवता रहते हैं, उसको कभी काटा नहीं जाता है, उसको उस पौधे को जलाया नहीं जाता है ना, क्योंकि उसका साइंटिफिक कंसेप्ट क्या है ब्यूटी, कि वो दिन रात ऑक्सीजन देता है। और ऑक्सीजन कोई भेदभाव करता है, न गरीब में, न अमीर में, न उच्च में, न निम्न में, किसी में भेदभाव नहीं, सबको प्रॉपर प्रकृति। इसीलिए प्रकृति के सानिध्य में जाओगे, प्रकृति सभी के लिए समान है, इसी अनुसार हमारा संविधान भी निर्मित हुआ है, सभी के लिए समान, ठीक है। ये हो गया। तो इस वृक्ष का नाम था बोधि वृक्ष या पीपल का वृक्ष। और इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, इस यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उसके बाद धर्म चक्र परिवर्तन किया। अच्छा, सुजाता का नाम तुम लोग सुने हो, एक लड़की आती थी, उससे बातचीत नहीं होता है क्या, सुजाता, हाँ ब्यूटी, किसका, सुजाता का, लो जी, यही दिक्कत होता है, हाँ? शादी के बाद आएगी, अरे शादी के बाद वैसा परिस्थिति नहीं रहता है ब्यूटी। शादी के बाद सास ससुर होते हैं, पतिदेव होते हैं, उनका परमिशन लेना पड़ता है। एक बात जान लो कि जो है तुमको जितना तुम्हारे घर वाले मानेंगे, उतना घर वाला लाड प्यार दुलार मिलना जो है ना ससुराल में बहुत मुश्किल है। पतिदेव कैसे निकलेंगे, विचार कैसे होगा, ससुर जी का विचार कैसे होगा, वहाँ पति के भाई क्या कहता है देवर, वो सब का कैसे होगा, कैसा समाज होगा, बहुत तरह का टेंशन है। जितना तुम्हारे पिताजी तुमको फ्रीडम दिए हैं, उतना फ्रीडम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुश्किल है। और घर में शादी होने के बाद बहुत परिस्थिति आ जाता है, घर का देखभाल करना है, परिवार को देखना है, बहुत कुछ होता है। तो ये पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो, इसीलिए शादी से पहले तक कोशिश करो, शादी ब्याह करके निपटा लें, नौकरी ले लें, ठीक है। बाद में क्या होगा नहीं होगा, जैसे तुम्हारी बहन ही है ना, क्या नाम है तुम्हारी बहन का, उसका शादी हो गया है, पढ़ पाती है, पढ़ना तो चाहती है वो,
लेकिन चाह के भी नहीं पढ़ पाती है ना। तो इसी तरह घर का बहुत स्थिति खराब हो जाता है शादी ब्याह के बाद। चलो, बुद्ध को सुजाता के द्वारा जो है खीर जो है खाने के बाद जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, नहीं मृत्यु नहीं हुआ था, ठीक है। हाँ, वो महावीर जैन का हुआ था, सुअर का मांस, चुगंध का मांस। हाँ हाँ, गौतम बुद्ध का, ठीक है। अतिसार हो गया, पेट खराब हो गया, ठीक है। हाँ, तो ये चीज हो गया था, तो वो चीज था। लेकिन खीर खाने के बाद तो भी हंस रही है। देखो, अलग अलग धर्म में अलग अलग चीज का मान्यता है, ठीक है। हम लोग को धर्म से ध्यान नहीं देना है, हम लोग को पढ़ाई के अकॉर्डिंग देना है, जो किताबों में लिखा हुआ है। बुद्ध जो है प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में धर्म चक्र परिवर्तन किया। और वहीं बुद्ध का मृत्यु कहाँ पर हुआ? कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। और यह घटना क्या कहलाई? महापरिनिर्वाण। देखो, बुद्ध धर्म एकदम कंप्लीट हो गया। अब 4 घटना है इनके जीवन का जिनको प्रतीक के साथ जोड़ा जाता है। प्रतीक, गिर त्याग की घटना क्या कहलाई? महाविनिष्क्रमण। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। तुम बोलते जाओगे जी, ये सब बिहार दरोगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुमको हम ठानिए लिए कि दरोगा बनाएंगे तो बनाएंगे, तुम भी अपने अंदर से ठान लो, इसीलिए ध्यान दो बढ़िया से। ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई इनको? संबोधि, महासंबोधि। और यह प्रतीक चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष या पीपल का वृक्ष। प्रथम उपदेश जो धर्म चक्र परिवर्तन थी उसका क्या हुआ? चिन्ह अशोक चक्र। चक्र। उसके बाद क्या? मृत्यु। और उसका स्तूप क्या है? स्तूप है। उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? स्तूप है। बौद्ध संघ में जाने वाली प्रथम महिला कौन हुई? प्रजापति गौतमी, इनकी मौसी। कहता है बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम जो है क्या था? आनंद। इन्हीं के कहने पर महिलाओं का प्रवेश हुआ। कहां पर? संघ में, बौद्ध धर्म में हुआ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, ठीक है। बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हुए, प्रज्ञा, शील, समाधि, ठीक है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सिद्धांत हुए, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है। दुख है, दुख का कारण क्या? इच्छा है। और दुख निरोध क्या है? दुख को रोका जा सकता है। और दुख को रोकने का मार्ग है, दुख को रोकने का मार्ग, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो यही चीज है। और बुद्ध द्वारा 8 मार्ग बताए गए हैं। क्या है? दुख को दूर करने के लिए सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, ये सब है, ठीक है। उसके बाद बुद्ध जो है गृहस्थ जीवन के लिए 4 वो दिए थे, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह यानी अस्त्य और ब्रह्मचर्य। बुद्ध का ये था नियम। और 5वां ब्रह्मचर्य, ये तो महावीर जैन का था ना, एक ही जगह नहीं लिख दियो। देखो, इसमें जो है ब्रह्मचर्य, इसमें बताया गया कि समय पर क्या है? 10 वो जो दिए ये था। समय पर क्या है? भोजन कर लेना। कोमल बिस्तर का क्या है? त्याग करना, मतलब गद्देदार बिछौना नहीं सोना। कंचन और कामिनी का त्याग। कंचन मतलब सोना, कामिनी मतलब क्या है? स्त्री। दोनों का, सोना का भी त्याग कर दो, स्त्री का भी त्याग कर दो। अगर नृत्य और संगीत का क्या कर दो? त्याग कर दो। सुगंधित द्रव्य पदार्थ का क्या है? सेंट, इत्र, परफ्यूम, नशा, अल्कोहल, ये सब का त्याग। और बौद्ध धर्म में 4 संगीति हुआ था। अमना, तुम्हारा ध्यान नहीं हम देखने पढ़ाई पे जा रहा है। अमना, क्या बात है बताओ? क्या हुआ अमना? तुम्हारा ध्यान एकदम पढ़ाई पर नहीं जा रहा है, ध्यान इसका है पढ़ाई पे, ठीक है। और तुम तीनों का ध्यान नहीं है पढ़ाई पे। बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? लड़का में इसका ध्यान है, इसका ध्यान है, उसका थोड़ा सा ध्यान है, उसका बहुत कम ध्यान है। बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? बताओ अमना। नेहा, तुम जो है ना यहाँ अगर बैठने, यहाँ बैठो, तुम चाहे यहाँ बैठो, तो ब्यूटी के साथ तुम संगति करो, ठीक है। अच्छी लड़की का, ब्यूटी का जो है सिस्टम कहाँ से गड़बड़ा है? ये जो एगो लड़की आती थी, उसका नाम नहीं लेंगे, बड़ी सभा में, बड़ी क्लास में एक लड़की आती थी, उसके साथ उसका संगति, वो परफॉर्मेंस खराब हो गया। अब इस बार से 3 दिन से हमको सीरियस दिख रही है, इसीलिए इसको पूरा हम टाइट किए पैसा के लिए। ये पैसा दोगे तभी जो पढ़ाएंगे, क्योंकि उससे इसके अंदर आएगा 500 रुपया 400 रुपया, कोई बड़ा चीज नहीं है। लेकिन तुम्हारे अंदर ये चीज आ जाएगी कि नहीं, हम पैसा दिए, हमको पढ़ना है। नहीं तो ये सबसे अव्वल लड़की थी, मेरे क्लास की सबसे टॉप क्लास लड़की थी, लेकिन इनका संगति गड़बड़ा गया। और गड़बड़ाया संगति, ऐसा गड़बड़ाया कि बिहार पुलिस का रिजल्ट भी गड़बड़ा गया। अब फिर मेहनत कर रही हूँ, दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है ना, दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है। और हम श्योर थे किसी लड़की का हो ना हो, 2 लड़की का रिजल्ट के लिए हम तय थे। एक थी पहली नंबर में ब्यूटी, दूसरी थी आमना। अब फिर से आमना, इधर देखो, इधर देखो, कितना धूप में चल के आती थी, फिर से पढ़ाई कर, फिर से धूप, वही परेशानी हो रहा है ना। इसीलिए लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट। सुजीत, तुम पहली बार दे रहे हो ना?
फॉर्म भरा गया है ना, तुमको क्या गांठ बांध लेना है अपने जीवन में कि दिस इज माई फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट ऑफ बिहार पुलिस, आई विल नेवर डू दिस एग्जाम अगेन, ठीक है, मैं फिर से दोबारा कभी ये परीक्षा नहीं दूंगा, बस पहला और अंतिम बार बिहार पुलिस देने जा रहा हूँ। लिख लो, एकदम घर में लिख लो, कफर बांध लो, इसके लिए जो करना पड़े करे, नहीं तो फिर से मेहनत करना पड़ेगा, फिर से आना, फिर से आना पड़ेगा, फिर से आना पड़ेगा नेहा, दोबारा फिर दूसरा भी तो काम है जीवन में, और भी तो करना है, पढ़ाई करते रहना नहीं ना, इससे बड़ा करना है, इससे बेहतर करना है, इसीलिए ब्यूटी क्या करना है, हम तुम लोग चेक भी करते हैं, कुछ लड़का को छुट्टी भी देते हैं कि नहीं आना है कल से क्लास, उस सबको भी हम चेक करते हैं कि देखते हैं वो बच्चे के अंदर कितना पोटेंशियल, हमको लगा था ब्यूटी पढ़ने के लिए नहीं आएगी, लेकिन आई तो हमको बड़ा अच्छा लगा कि नहीं, इसके अंदर जिद आ गया कि नहीं सर हमको पढ़ना है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं, ठीक है, इतना ट्रेन में धक्का खा के आती है, लेकिन ट्रेन अच्छा से ब्यूटी आना है, इन्हें कि भीड़ भड़का आ गया तो पर ऐसे ही लगन होना चाहिए, तब जाके हो पाएगा, ठीक है। 17 लाख बच्चे में मात्र 1 लाख 1.25 लाख का बच्चा का रिजल्ट हुआ, 17 लाख पढ़ता था लेकिन 1 लाख का बच्चा हुआ, उस 1 लाख के श्रेणी मानना है, तब होगा सुजित रिजल्ट। 4 संगति हुआ था, बताओ कौन कौन हुआ था, हाँ बताओ, हाँ हाँ, और लास्ट में कश्मीर का कुंडलवन में, पहला कहाँ पर हुआ था, हाँ उसके बाद कुंडलवन कश्मीर, ठीक है, पहला संगति का अध्यक्ष था अजात शत्रु, और वैशाली के संगति का अध्यक्ष था, अध्यक्ष शासक बोलते हैं, अच्छा यहाँ जैसे लिखा हुआ वैसे, राजगीर में हुआ था उसका अध्यक्षता कौन क्या था, महाकश्यप, कौन क्या था, तुम लोग खाली दिमाग में रिपीट करो सब, इसका ब्यूटी से 5 मिनट पहले तुम लोग को छुट्टी दे देंगे, 11:05 में छुट्टी दे देंगे, या 11:07, 8, 10 तक, मोबाइल लेके धड़ाक से फोटो ले लेना, ठीक है, फोटो ले लेना। राजगिरी अध्यक्षता महाकश्यप, शासक अजात शत्रु, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली, अध्यक्षता सभाकामी, शासक कालाशोक, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्रा, कहाँ पे पाटलिपुत्रा, अध्यक्षता मुगली पुत्तिस, शासक अशोक, चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलवन, अध्यक्षता वसुमित्र, उपाध्यक्ष अशुघोष, शासक कनिष्क, ठीक है, बस इतना सा तुम लोग जो है याद रखो, चलो टाइम बहुत कम है, फटाक से अब थोड़ा सा रिवीजन करो स्पीडी, इसी तरह पढ़ना पड़ेगा तब हो पाएगा, लो चलो, प्रमुख चिन्ह एवं प्रतीक, पेज नंबर 52 निकालो, पेज नंबर 52, ब्यूटी तुम्हारा बुक, हाँ निकालो, अपना अपना बुक निकालो, समाधि स्थल और महत्वपूर्ण व्यक्ति, अगर राजघाट किनका जो है शांति, ये है महात्मा गांधी जी का, शांति वन पंडित जवाहर, सब याद करते जाओ दीपक, याद करते जाओ, दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, तेजी से याद करते जाओ, दिमाग में डालते जाओ जोड़, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, नेहा तुम बोल नहीं रही हो मुझसे, हाँ बोलो, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, वीर भूमि राजीव गांधी, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, महापरियान घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अभय घाट मोरारजी देसाई, समता स्थल नारायण घाट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है छोड़ो, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह, चैत्रा भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उदय भूमि के आर नारायणन, कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। अब आओ प्रतीक चिन्ह, कबूतर तुम लोग देखिए हो, खास करके सफेद कबूतर देखिए हो, वो किसका प्रतीक चिन्ह है, शांति का, ठीक है, शांति का प्रतीक चिन्ह है। उसके बाद क्या वहां पे काली पट्टी देखे हो तुम लोग लगे हुए, कहाँ पे देखे हो वहां पे काली पट्टी, कब देखे हो, बताओ, कोट में वहां पर ना आंख पे रहता है, ठीक है, तुम लोग एक गोली तो सब लोग वहीं चला गया,
हाथ में काला पट्टी पहन के आदमी जो करता है उसको क्या बोलते हैं बताओ? काला पट्टी पहन के बताओ। तुम लोग क्रिकेट कौन सब देखता है? कोई देखता है? तुम फुटबॉल भी देखते हो, क्रिकेट भी देखते हो? क्रिकेटर को देखे हो कभी फुटबॉल या क्रिकेट खेलते हुए यहाँ पे काला पट्टी लगाए हुए? कभी देखे हो? आज तक नोटिस किए हो? हाँ, तो अब तो सही तो बोल रहे हो। कोई अगर तुम्हारा खिलाड़ी, दोस्त खिलाड़ी या फिर कोई कोच या खेल से जुड़ा हुआ व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, निधन हो जाता है, तो सुख दुख और उनको उनके लिए खेलता है तो फिर क्या लगाता है? काला पट्टी, ठीक है, वो शोक को दर्शाता है, ठीक है। हाँ पर है? कोई किसी का निधन हो गया था, दिया? हाँ हाँ हाँ, हम भी तो गए थे शायद, कोई वो हो गया था, दिया था ना, तो तुम बोला काहे ने काला पट्टी का? हाँ, तो ये चीज है। और एक विरोध करने के लिए, जैसे कहीं कोई मीटिंग में जाओगे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को जाने होगा, तो काला कपड़ा पहन के नहीं जाना था। अगर काला झंडा ऐसे से दिखा दिए तो वो क्या है? मतलब विरोध, ठीक है। या फिर देखे होगे कि यहाँ पर झंडा, काला झंडा लेके रैली निकालता है, वो विरोध का प्रतीक होता है। ये सब प्रतीक है। रेड क्रॉस ऐसे रहता है, ललका डॉक्टरी सहायता, लाल त्रिकोण ऐसे करके परिवार नियोजन ललका रहता है, सफेद कलर का झंडा संधि समर्पण या फिर शोक का भी रहता है। जैसे देखोगे झंडा अगर झुका हुआ रहता है, अगर झंडा में दो चीज कैटेगरी आता है, एक तो क्या है कि सफेद झंडा संधि या समर्पण, लाल झंडा मतलब क्या? खतरे। जैसे कोई ट्रेन आ रहा है, पटरी देख के टूट गया तो सुजीत लाल कलर का शर्ट बना है, लड़का इसे से झंडा दिखा दिया, इसका मतलब क्या ड्राइवर समझेगा कि पटरी वगैरह टूट रहा है या कुछ हो सकता है, हमको सावधान हो जाना है या ब्रेक लगा देना है, ठीक है। तो यही सफेद झंडा का है। फिर काला झंडा विरोध का प्रदर्शन, उल्टा झंडा राष्ट्रीय विपदा आ गया, जैसे कोई प्रधानमंत्री का निधन हो गया, देश के प्रमुख है किसी का, तो उल्टा झंडा करता है। चक्र क्या है? प्रकृति का प्रतीक, ठीक है। इतना चीज देखो। अब निकालो कितना नंबर पेज कर रहे थे हम लोग? हाँ 33-34। बजट वाला नहीं करना है ना अभी, बजट वाला ना, बजट वाला देखो। बजट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ब्यूटी? चमड़े का थैला। हमको सुजीत बताएगा बजट का उल्लेख, कोई नहीं बताएगा, सुजीत बताएगा। बजट का संविधान में किस नाम से उल्लेख है? बजट जो होता है पारित किया जाता है, वित्त मंत्री के द्वारा पारित किया जाता है। इसको संविधान में किस नाम से जाना जाता है सुजीत? चलो पास हो गया, तुमने बता पाया। हाँ तुम दोनों छोड़ दो। बताओ अमना, बताओ अमना, बताओ। हाँ, बजट शब्द का उल्लेख, ठीक है, भारतीय संविधान में नहीं हुआ है, कहीं भी नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन बजट को जिस नाम से जाना जाता है वह किस नाम से जाना जाता है बजट को? बताओ। अच्छा छोड़ो, ये दोनों क्वेश्चन भी पास हो गया, फिर अभी आएंगे। अमना तुम, साइमा तुम बताओ, बजट का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख हुआ है। वार्षिक वित्तन, वित्तीय वार्षिक वित्तन, क्या बोलते हैं जी? वितरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, इसको क्या बोलते हैं आम शब्दों में? बजट। केवल से अनुच्छेद 112, तो तुम लोग को याद रखना है अनुच्छेद 112 का संबंध किससे बेटी? हुआ कि जैसा कि लिख लिए, हुआ कि तुरंत लिख ले 112 अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण, ये सब लिखना पड़ेगा तब जाके हो पाएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, इसको बोलते हैं बजट सामान्य शब्दों में। चलो नेक्स्ट आओ। सरदार सरोवर बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात। प्रथम राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किनको दिया गया? मदर टेरेसा को। रबर कैसा बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक है। गेट का फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, इसको स्टार मारो, इसको स्टार मारो गेट को। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है? बांग्लादेश। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। कच्चे फल को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया है? एसिटिलीन गैस, इसको स्टार मारो। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस लोहा का प्रयोग होता है? मृदु लोहा। टी शब्द का प्रयोग किस खेल से संबंधित है?
गोल्फ से है। कहता है बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन हुए? बेडेन पॉवेल। ये सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण सर, इसे वो छोड़ दो। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इस्पात संयंत्र की बात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा कौन सा है? ढलवा लोहा है। ठीक है, इसको स्टार मारना। माइक्रोफोन का आविष्कार कौन किया था? ग्राहम बेल। ठीक है, तो चलो इसका जो है आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। तुम लोग को फिर से एक बार सुबह से अभी से जितना पढ़ाएं उसको एक बार रिवीजन करवाते हैं। हम लोग जो सुजीत पढ़े हैं, सबसे पहले आए तो क्या पढ़े हम लोग? भारत का चौहद्दी पढ़े, भारत का स्थिति पढ़े, उत्तरी दक्षिण पूर्वी पश्चिमी सीमा पढ़े, उसके बाद समुद्री सीमा पढ़े, लंबाई पढ़े, उसके बाद चौड़ाई पढ़े, अक्षांश पढ़े, उसके बाद देशांतर पढ़े, ये पढ़ लिए। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़े? उससे पहले जो है दर्रा पढ़े थे, दर्रा पढ़े, सिंकोट दर्रा, नाथुला दर्रा, जलेबला दर्रा, बामाडिला दर्रा, उसके बाद क्या है दीफू दर्रा, ये सब पढ़े। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग? उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? बौद्ध धर्म पढ़े। बौद्ध धर्म को टोटल पढ़ लिए, सब रिवीजन हुआ। उसके बाद हम लोग पढ़े स्पीडी पढ़े। बौद्ध धर्म में जो है ये बताओ उनकी मौसी का क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। उनके माता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम क्या था? उनके पुत्र का नाम क्या था? उनके प्रथम शिष्य का क्या नाम था? आनंद। उनका जन्म कहाँ कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। उनका मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर। कब? 483 ईसा पूर्व। किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे? चन्ना जो है उनका किससे संबंध है? सारथी। और जो है कंथक घोड़ा। धर्म चक्र परिवर्तन को किस क्या क्या घटना से जाना जाता है? पहला जो उपदेश दिए सारनाथ में, यही धर्म चक्र परिवर्तन। महापरिवार परिनिर्वाण का क्या नाम हुआ? मतलब क्या है? शरीर को त्याग दिए, मतलब मृत्यु को महापरिनिर्वाण किया। ठीक है, तो इतना याद हो गया तुम लोग को ना? चलो ठीक है, आज का बहुत अच्छा सफल क्लास रहा। चलो थैंक यू क्लास। ऐसे ही तुम लोग को करना है, मेहनत बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग करने वाले हैं। गाड़ी एकदम रॉकेट के रफ्तार से हम लोग का निकलेगा। ठीक है, जो पीछे छूट गया वो छूट गया। हम लोग को साथ साथ चलना है, तो क्या करना पड़ेगा? साथ साथ रिवीजन करना पड़ेगा पढ़ाई, नहीं तो फिर पीछे छूट जाओगे। ठीक है, चलो थैंक यू क्लास। सुजीत पढ़ने में मन लगा जी? मोबाइल नहीं खरीदेंगे, लेकिन प्रॉपर देंगे और